हमजा एक आम सा नौजवान था। हर चीज़ थी उसके पास, अच्छे कपड़े, कीमती मोबाइल, दोस्तों की महफिलें, मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी और दुनिया की चुकाचौंध। लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो माँ की बातों की कदर थी। माँ बार बार प्यार से कहती, बेटा नमाज का वक्त हो गया है, चलो मस्जिद चलें। लेकिन हमजा हंसता, कंधे झटक कर कहता, अम्मी अभी तो उम्र पड़ी है, बाद में सब पढ़ लूँगा। माँ चुप हो जाती, कुछ न कहती, सिर्फ खामोशी से कमरे में चली जाती। और रात को जब सब सो जाते, वो जाए नमाज बिछाकर रब के सामने हाथ उठाती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे, तू ही दिलों को फेरने वाला है, तू मेरे हमजा को अपनी तरफ वापस ले आ। दिन गुजरते गए, हमजा की बेपरवाही बढ़ती गई। माँ हर बार नरमी से समझाती, लेकिन हमजा के कानों में वो आवाज़ें जैसे टिकरा कर वापस आ जाती थीं। एक रात जब वो देर से वापस आया, माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में फिक्र, चेहरे पर थकन। बेटा कहाँ थे इतनी रात तक? हमजा गुस्से से बोला, अम्मी आपको हर वक्त मुझ पर शक क्यों होता है? आपको मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। माँ साकित हो गई, आवाज़ बंद, लब खामोश, सिर्फ आंखों से एक खामोश सा आंसू बह गया। फिर वो चुपचाप पलटी और सजदे में जा बैठी। इसी पुराने अंदाज में, रब से शिकायत नहीं, सिर्फ दुआ, ए अल्लाह मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने बेटे के, उसे बचा ले। अगली सुबह कुछ अजीब सी खामोशी थी। हमजा की आंख खुली तो हर रोज़ की तरह माँ की आवाज़ सुनाई ना दी। न नाश्ता तैयार था, न कुरान की तिलावत की आवाज़। उसे हैरत हुई। वो माँ के कमरे की तरफ गया, दरवाज़ा खोला, और वो मंज़र जिसे शायद वो कभी भूल न सका। माँ सजदे में थी, लेकिन अब वो सजदा वापसी का नहीं था, वो रब के पास जा चुकी थी। हमजा की दुआओं से पहले वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। हमजा की चीख निकल गई, अम्मी उठे ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे आपकी हर बात माननी है, प्लीज़ उठे ना। मगर वक्त गुजर चुका था। हमजा ने माँ की कब्र पर जाकर सारा दिन गुजारा। पहली बार इसकी आंखों से वो आंसू निकले जो दिल की गहराई से थे। पहली बार इसका दिल लर्जा और इसके अंदर की दुनिया टूटकर बिखर गई। पहली बार माँ की हर बात सच लगने लगी। फिर उसे माँ के अल्फाज याद आए, बेटा जब दुनिया अंधेर हो जाए तो कुरान को थाम लेना, वो तुम्हें अल्लाह तक ले जाएगा। इसी दिन से हमजा की जिंदगी बदल गई। अब वो फजर में सबसे पहले मस्जिद पहुंचने वाला था। अब वो मोबाइल और दोस्तियों से ज्यादा कुरान से जुड़ा हुआ था। अब वो माँ की बख्शिश के लिए हर रोज हाथ उठाने वाला बन चुका था। वो माँ जिसे उसने जिंदगी में नज़रअंदाज किया, अब वही उसकी जिंदगी का मरकज बन गई थी। अब हमजा यतीमों के सर पर हाथ रखता, मोहताजों को खाना खिलाता और हर नेकी में माँ के लिए सवाब की दुआ करता। माँ चली गई थी, लेकिन अपनी दुआओं का असर उसके बेटे में छोड़ गई थी। दोस्तों, माँ की दुआएं छाँव जैसी होती हैं। जब तक वो जिंदा होती है हमें महसूस नहीं होता, और जब वो चली जाती है तब समझ आता है कि हम कितना कुछ खो चुके हैं। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उसकी बात मानें, उसे गले लगाएं, उसके लिए वक्त निकालें, उसके पाँव दबाएं, और अगर वो जा चुकी है तो रोज़ उसके लिए दुआ करें। शायद आपकी एक दुआ माँ की कब्र को जन्नत का बाग बना दे।